अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज बहनों और भाइयों। जिंदगी कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन तुम अपनी सोच को उसके हिसाब से जरूर ढाल सकती हो। इंसान जब तक दूसरों से मुकाबला करता रहेगा, वो कभी खुद को पहचान नहीं सकेगा। खुद से मुकाबला करो, हर दिन बेहतर बनो। अपने अंदर ऐसा सुकून पैदा करो कि तुम्हें दुनिया के शोर की जरूरत ना पड़े और ना ही किसी की तसल्ली की। ये सफर किसी और को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का है। ये उस अंदरूनी दुश्मन पर फतह पाने का है जो हमें कमजोर करता है। आज हम उन गहरे राजों को जानेंगे जो हमें हमारे अंदर के खालीपन से निकालकर एक पुरसुकून जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गुर्बत नहीं, बल्कि रूह का खालीपन है। जब रूह खाली होती है तो इंसान दुनिया के पीछे दौड़ता है, मगर उसे कुछ हासिल नहीं होता। जैसा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इंसान सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ता है तो उसे न दुनिया मिलती है न दिल का सुकून। असल राहत तब मिलती है जब इंसान अपना मकसद पहचानता है। ये टूटना, ये खालीपन असल में एक इशारा है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा उन दिलों के करीब है जो टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वही दिल सबसे ज्यादा सच्चाई तलाश करते हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारी रूह उस सुकून की तलाश में है जो दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने में मिलता है। सादगी इख्तियार करो, सच्चाई को अपनाओ और जिंदगी को उसके हकीकी रंग में जियो। यही असल आजादी है। जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो हमारी असल पहचान दुख से नहीं, सब्र से होती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम किसी इंसान को उसके दुख से नहीं पहचान सकते, उसके सब्र से पहचान सकते हो, क्योंकि दुख हर एक पर आता है, लेकिन सब्र हर एक से नहीं हो पाता। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी चीख होती है और दुनिया उस चीख को सुनने के काबिल नहीं होती। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत है। ये सब्र की वो शक्ल है जो तुम्हें वक्त से आगे ले जाती है। जैसा कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की खुशियां आरजी हैं, लेकिन सब्र का फल हमेशा का है। जो सब्र करता है वो वक्त से आगे निकल जाता है। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं वो जल्दी में नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह का वक्त बेहतरीन होता है। जिन दिलों ने सब्र सीखा होता है वो तूफानों में भी दुआ मांगते हैं, शिकायत नहीं करते। दुनिया की सबसे बड़ी जंग तुम्हारी अपनी जात से है। खुद पर फतह पाना हजार जंग जीतने से बड़ा कारनामा है, क्योंकि अंदरूनी दुश्मन सबसे खतरनाक होता है। जब तक तुम अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं करोगे, वो तुम्हारी जिंदगी पर काबिज रहेगा और तुम उसे किस्मत कहते रहोगे। अशफाक अहमद फरमाते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि लोग खुद ब खुद तुमसे मुतासिर हो जाएं। ये सफर तुम्हारे ख्यालों से शुरू होता है। तुम्हारे ख्यालात तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद है। अगर तुम मनफी सोचोगे तो तुम्हारी दुनिया भी तारीख होगी। अगर अच्छा और मुस्बत सोचोगे तो रोशनी खुद आ जाएगी। तन्हाई वो जगह है जहां रूह अपने सच्चे रंगों में जाहिर होती है। जो शख्स तन्हाई से डरता है वो कभी अपने आप को नहीं जान सकता। अपने अंदर झांको, खुद से सवाल करो। इंसान सिर्फ इल्म से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांक कर खुद से सवाल करके अक्लमंद और दानिशमंद होता है। इल्म वही है जो तुम्हें आजिज़ी सिखाए, वरना वो इल्म नहीं बल्कि बोझ है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म वही है जो अमल में आए, वरना महज ज़बानी जमा खर्च है। और अमल का सबसे खूबसूरत नतीजा दिल का सुकून है। दिल का सुकून नमाज में है, इबादत में है और लोगों को माफ करने में है। नफरत सिर्फ दिल को जलाती है। जब तुम्हारी रूह थक जाए तो उसको शोर से नहीं, सजदे से सुकून दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इखलास वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। नीयत दुरुस्त हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। इश्क अहमद फरमाते हैं, अगर तुम्हें दिल में कोई दुख लगा है तो जान लो कि रब तुम्हें किसी गहराई से गुजार कर कुछ नया बनाना चाहता है। दिल को ठीक किए बगैर इबादत बेरूह हो जाती है। असल इबादत वो है जो दिल को अल्लाह के करीब करती है। जिंदगी कोई हल करने वाली चीज नहीं, कोई मसला नहीं,
बल्कि एक तजुर्बा है। जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम जीना शुरू कर दोगे। प्यार, दर्द, हार, जीत सब कुछ सिखाता है, बस शर्त यह है कि तुम सीखने वाले बनो। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुम जिस चीज से भागते हो वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा सकती है। डर से मत भागो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम्हारी जिंदगी की कदर इसमें नहीं कि तुम क्या कमाते हो, बल्कि इसमें है कि तुम क्या बन जाते हो। अपने अंदर की दुनिया को ठीक कर लो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद बेहतर लगेगी, क्योंकि असल कामयाबी अंदर का सुकून है। बाहर की तारीफ तो सिर्फ वक्त का शोर है। ऐ अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम उम्मत के टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। उनकी रूह को सुकून अता फरमा, उन्हें हर मुश्किल में सब्र करने की तौफीक दे और उनके दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। आमीन।